तो आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर आइडेंटिटीज। पिछली बार जो हमने किया था हम उसी की कंटिन्यूएशन में वेक्टर कैलकुलस हमारा चल रहा है, मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक। और उसके अंदर जो अब तक हमने किया है वो अब तक हमने कर लिया। आ जाओ भाई, जुड़ जाओ। मैंने स्टार्ट की है क्लास, क्योंकि मुझे क्या है कि 2 बजे क्लास स्टार्ट करनी होती है, इसलिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दी। आप जब भी जुड़ो आप बीच में आराम से आके जुड़ते जाओ। तो वेक्टर आइडेंटिटीज हमारा टॉपिक है आज का, और इसके अंदर जो अब तक हमने वेक्टर कैलकुलस जो हमारी यूनिट चल रही है उसके अंदर अभी तक हमने 3 बातें कर ली थी। और वो बात थी हमारी पहली इस ग्रेडियंट। और वो ग्रेडियंट क्या था? किसी भी स्केलर क्वांटिटी का किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो चेंज हो रहा है दैट इज नोन एज ग्रेडियंट। और वो ग्रेडियंट हम लिखते हैं उसको डेल ऑफ नेबुला ऑपरेटर में नेबुला फाई। फाई मेरे पास में स्केलर क्वांटिटी, देन ये नेबुला फाई इज इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा एक्स या डेल बाय डेल एक्स फाई आई कैप प्लस डेल फाई बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के कैप। ये होता है हमारा स्केलर। फाई स्केलर है, लेकिन जो उसका ग्रेडियंट है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड जो हमने किया था वो हमने किया डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या था? डाइवर्जेंस है हमारा कि जो वेक्टर है, अगर वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो एक वॉल्यूम में से पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना पास हो रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम में से वो कितना पास हो रहा है, दैट इज डाइवर्जेंस। वो कितना डाइवर्ज कर रहा है, एंड इट इज नेबुला डॉट। वेक्टर के लिए मैं बात कर रहा हूं तो मैं वेक्टर को यहाँ पे ए से लिख रहा हूं, दैट इज फाई। फाई स्केलर क्वांटिटी एंड ए मैं कह रहा हूं वेक्टर क्वांटिटी है। नेबुला डॉट ए एंड विच इज इक्वल टू डेल ax by delta del x plus del ay by del y plus del az by del z। ये हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। और थर्ड जो हमने किया वो हमने किया कर्ल। कर्ल में कब आएगा? कर्ल होगा कब? जब आपका वेक्टर रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अगर आपका वेक्टर रिवॉल्व कर रहा है तब मेरे कर्ल जो है, अब कर्ल क्या चीज है कि जो वेक्टर रिवॉल्व कर रहा है किसी सरफेस के बाउंड्री पर, जब वेक्टर रिवॉल्व कर रहा है देन द कर्ल जो टोटल वेक्टर डिवाइड बाय पर यूनिट, दैट इज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे कितना वेक्टर रिवॉल्व कर रहा है वो होता है कर्ल। तो कर्ल इज नेबुला क्रॉस ए। मान लीजिए वेक्टर ए ही है, उसका कर्ल इट इज डिनोटेड बाय कर्ल नेबुला क्रॉस ए। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और इसको जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो आई जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर्स डेल्टा बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड। देन इसके बाद में हमने एक चौथी क्वांटिटी और लास्ट क्लास के अंदर लिखी थी, वो थी हमारी लाप्लासियन ऑपरेटर। और लाप्लासियन ऑपरेटर हमारा क्या था? फोर्थ क्वांटिटी लाप्लासियन ऑपरेटर। फोर्थ क्वांटिटी लाप्लासियन ऑपरेटर क्या था? वो था डेल डॉट डेल फाई विच इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई। ये हमारा लाप्लासियन ऑपरेटर था। एंड लाप्लासियन ऑपरेटर क्या है? ये बेसिकली नित्यानंद साफ दिखाई दे रहा है? आवाज और ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर? यस सर। ठीक है। देन लाप्लासियन ऑपरेटर क्या था हमारा? डेल स्क्वायर फाई which is equals to delta square del nebula square phi which is equals to del square by del phi square, del square phi by del x square plus del square phi by del z square, del y square plus del square phi by del z square। ये हमारा लाप्लासियन ऑपरेटर। ये जो अभी तक हमने किया वो सब कुछ। नाउ इसी से हमारा अब आगे आज का टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है। और अब मैं क्या कर सकता हूं कि मेरे डेल ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज को मैं एक बार समझ तो लूं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। डेल जो सॉरी जो नेबुला ऑपरेटर है
इस नेबुला ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज, इसको कहते हैं नेबुला ऑपरेटर। एंड नेबुला ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसको एक बार मैं थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। तो उसकी प्रॉपर्टीज को अगर मैं लिखूं, ये लिख लिया हो तो मैं बोर्ड साफ कर दूं। यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की हम बात करते हैं, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव, पहले मैं नेबुला की बात करता हूँ और फिर नेबुला स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव की और उनकी बात करेंगे। नेबुला स्क्वायर या फिर कर्ल ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, उस तरह से हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव की। फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर हमारी सबसे पहले प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। और नाउ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हमारे पास में, अगर मेरे पास में फाई और शाई दो स्केलर फंक्शंस हैं, तो नेबुला फाई प्लस शाई प्लस फाई इज इक्वल टू नेबुला शाई नेबुला फाई के बराबर होता है। नेबुला शाई और नेबुला फाई के बराबर होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे पास में डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस बी अगर मैं निकालता हूं, तो डाइवर्जेंस के केस में भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नेबुला फंक्शन दोनों पे एप्लीकेबल हो जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस डाइवर्जेंस ऑफ बी और नेबुला डॉट ए नेबुला डॉट बी। इसी तरह से अगर मैं कर्ल की बात करूं, या मैं ये लिखता हूं नेबुला क्रॉस ए प्लस बी, तब भी ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोनों के ऊपर, नेबुला क्रॉस ए प्लस नेबुला क्रॉस बी, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। तो ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाती है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी प्रोडक्ट रूल। अगर मैं यहाँ पे अब इनके लिए प्रोडक्ट रूल देखो, अब मैंने यहाँ पे देखो तीनों चीजें काम में ली, जो अभी हमने किया था वही सब कुछ किया है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर मेरे पास में दो स्केलर क्वांटिटीज है या दो वेक्टर क्वांटिटीज है, उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, नाउ सेकंड प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है कि अब अगर मैं, मेरे पास में वैल्यू है शाई एंड फाई मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, तो इनके ऊपर अगर मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूं, दैट इज नेबुला अप्लाई करता हूं, तब क्या होगा? तब ये क्या करेगा? बहुत सिंपल, जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है वही, शाई पे ऑपरेट होगा, फाई कांस्टेंट रहेगा, फाई को कांस्टेंट मान के शाई पे ऑपरेट कर लीजिए, दैट इज फाई डेल शाई प्लस शाई डेल फाई। एक को कांस्टेंट लेकर दूसरे पे हम अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर मैं डेल को अप्लाई करता हूं शाई ए के ऊपर, डेल को अप्लाई कर रहा हूं मैं फाई ए पे, फाई स्केलर क्वांटिटी लेकिन मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर क्वांटिटी का ग्रेडियंट अगर मैं निकालता हूं, तब मेरे पास में क्या आएगा? तब मेरे पास में ये वैल्यू आ जाती है ग्रेडियंट फाई का ट्रांसपोज, फाई का ग्रेडियंट का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर ए प्लस, अब आएगा फाई वेक्टर ए। ये इस तरह से मेरे पास में वैल्यू आ जाती है। व्हेन, अब यहाँ पर क्या चीज हो गई? ये यहाँ पर क्या, किस तरह का प्रोडक्ट हो रहा है? यहाँ पर मेरे पास है वेक्टर वेक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है ट्रांसपोज के साथ में। तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये मेरा है टेंसर वैल्यू, ये मेरी टेंसर वैल्यू है। जब ये टेंसर वैल्यू है तो मैं इसको लिखता हूं, ये मेरी टेंसर को हम बाद में आगे करेंगे, नेबुला फाई टेंसर को क्रॉस और उसके ऊपर गोल बना दिया जाता है निशान, तो ये टेंसर प्लस फाई डेल ए से लिखेंगे।
नेक्स्ट है डेल डॉट ए बी। ए बी मेरे पास में क्या लिख दिया, डेल फाई डॉट इसको पहले मैं ये करता हूं, डेल फाई ए, डेल फाई ए। अगर मैं इसको निकालता हूं तो ये आ जाता है मेरे पास में, फाई को कांस्टेंट लिया, डेल ऑपरेट हो जाएगा डेल डॉट ए प्लस, अब डेल ऑपरेट हो रहा है फाई पे, डेल फाई वेक्टर क्वांटिटी डॉट ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा मेरा प्रोडक्ट। देन इसी तरह से डेल क्रॉस फाई ए, दैट इज कर्ल ऑफ फाई ए, वेयर फाई क्या है, ध्यान रखना, फाई जो हम ले रहे हैं, फाई और शाई दोनों स्केलर क्वांटिटीज है, फाई एंड शाई आर स्केलर, जबकि ए एंड बी जो भी मैं काम में लूंगा ये मेरी है वेक्टर क्वांटिटीज, these are vectors, these are scalars. So curl of phi a is equals to, क्या होगा, curl of phi a is phi curl of a, यहाँ पे डॉट था, देखो यहाँ पे डॉट जब लगाया तो डॉट यहाँ पर आया, यहाँ पे क्रॉस लगाया तो यहाँ पर भी क्रॉस आएगा, प्लस डेल फाई, और यहाँ पे जो डॉट है, डॉट की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो क्रॉस के केस में ये सारे मल्टीप्लिकेशन हमने किसमें किए, एक स्केलर वैल्यू को वेक्टर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तब हमारे ये रिजल्ट हैं। लिख लीजिए इनको, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया सर। ठीक है, देन इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, अब अगर मैं डिवीजन की बात करूं, है ना, क्वोशंट की बात करूं, तो मेरा डिवीजन के केस में रूल क्या है, जब मैं डिवाइड कर रहा हूं, क्वोशंट रूल, भागफल का नियम, रूल, क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल क्या हुआ कि डेल ग्रेडियंट फाई शाई बाई फाई का अगर मैं ग्रेडियंट निकालता हूं, तो जो हम स्टैंडर्ड, जो हम अब तक 12th क्लास में कर चुके थे, डी बाई डी एक्स अगर हमको निकालना है दो फंक्शन एफ और एफ डैश का, तो हम कैसे निकालते थे, इसका नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर, फिर ये वैल्यू एज इट इज ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस ग्रेडियंट ऑफ शाई माइनस शाई को कांस्टेंट ले लो, और अब फाई का ग्रेडियंट ऑफ फाई, वही सब कुछ जो अभी तक हमने बचपन में पढ़ रखा है वही। अब अगर मेरे पास में ग्रेडियंट निकालना है मुझे a अपॉन फाई का, तब बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा है, कुछ भी नया चेंज नहीं है, तो सेम फाई स्क्वायर फाई ग्रेडियंट ऑफ a माइनस डेल नेबला a माइनस a नेबला फाई, ये मेरे पास में हुआ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास में इसमें डॉट प्रोडक्ट लगा, यहाँ पे मैं वेक्टर है तो मेरा यहाँ पे डाइवर्जेंस निकालूंगा, जब मैं डाइवर्जेंस निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर भी ये डाइवर्जेंस और यहाँ पर ग्रेडियंट है, लेकिन यहाँ पर डॉट, इन दोनों के बीच में डॉट आएगा, किसके बीच में, ए एंड ग्रेडियंट फाई के बीच में डॉट आएगा, और यहाँ पे डाइवर्जेंस नाबला और ए के बीच में डॉट आएगा, यहाँ पे इसका डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, यहाँ निकाल रहे हैं ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, तो ये मेरे पास में वैल्यू आई। देन इसी तरह से अगर मैं निकालूं डेल क्रॉस
a/5, इसका मैं क्या कहते हैं इसको, कर्ल निकालूं तो बिल्कुल ये का यही है, कोई चेंजेस नहीं। फाई स्क्वायर ए का कर्ल मल्टीप्लाइड बाई फाई, फाई मल्टीप्लाइड बाई कर्ल ऑफ ए, दैट इज नाबला क्रॉस ए माइनस ए एज इट इज क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई डेल नाबला फाई हो जाएगा। ये हमारे पास में वैल्यू आएगी। सॉरी, मैंने लास्ट वैल्यू उल्टी लिखनी थी तो मैंने गलत लिख दिया। लास्ट वैल्यू मुझे, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए बहुत ध्यान रखना जरूरी है। पहले हमारा ये मल्टी ग्रेडियंट निकलेगा नेबला फाई क्रॉस ए, ये मेरे पास में वैल्यूज आई। ए जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। तो ये हमारा क्वोशंट रूल हुआ। नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट पे वापस आते हैं। जब अभी जो हमने प्रोडक्ट की जो बात की थी, अभी हमने मल्टीप्लाई किया था स्केलर वैल्यू से, अब मल्टीप्लाई करते हैं हम वेक्टर वैल्यूज। दो वेक्टर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब क्या होगा, लिख लो इसको। लिख लिया सर। ठीक है, वेक्टर्स क्या, प्रोडक्ट का ही चल रहा है, और प्रोडक्ट के अंदर अब कौन से दो वेक्टर्स हैं, ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डाइवर्जेंस निकालना। सॉरी, जब अब मैंने दो वेक्टर लिए डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। देखो मैंने ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, तो ये वेक्टर क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। और जब स्केलर क्वांटिटी है तो उसका मुझे क्या निकालना होता है, ग्रेडियंट। तो इसका मेरा ग्रेडियंट निकल जाएगा। इसको मैंने नेबला से मल्टीप्लाई कर दिया। जब नेबला से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा एक ग्रेडियंट हुआ, और इस ग्रेडियंट की वैल्यू मेरे पास में क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है ए डॉट नेबला बी प्लस बी डॉट नाबला ए, यहां नहीं यहां लगा, बी डॉट नाबला ए प्लस ए क्रॉस नेबला क्रॉस बी, ए क्रॉस नेबला क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस नेबला क्रॉस ए, बी क्रॉस नेबला क्रॉस ए के बराबर होती है। अब ये इक्वेशन कई बार इसका प्रूफ पूछा जाता है कि प्रूव दैट दिस, ऐसा पूछा जा सकता है, या हो सकता है आपके एमएससी में भी पूछा जा सकता है, और एमएससी में नहीं पूछा जा सकता है तो किसी न किसी एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो बहुत सिंपल सा है, आप ए और बी जो वेक्टर्स है ना, उनको वेक्टर फॉर्म में, उनको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लो। वेक्टर ए को लिख लो, इसी तरह से वेक्टर बी को लिख लो, ठीक है। और दोनों के वैल्यू यहाँ रख के आप इसको लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा और वो आपका हैंड प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पर अभी जो मैंने किया, इसके अंदर दो डिफरेंट वेक्टर्स को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब मेरा ये रिजल्ट आ रहा है। अब मान लीजिए दोनों वेक्टर्स मेरे सेम हो, ए डॉट बी की जगह केस इफ नेबला ए डॉट ए अगर मैं निकालूं तब क्या आएगा, दैट इज नेबला ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, जब नेबला ए स्क्वायर करूंगा तब मेरे पास में क्या रह जाएगा, तब मेरे पास जहां बी आ रहा है उस बी को मैं क्या करूंगा, ए से रिप्लेस कर दिया। इस बी को मैं ए से रिप्लेस कर दूं, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ तो ए है ही, यहाँ ए, यहाँ ए, और जैसे मैं यहाँ ए से रिप्लेस कर दूंगा तो ए क्रॉस नेबला क्रॉस ए या ए क्रॉस नेबला क्रॉस ए, ये जो दोनों टर्म्स है, याद करो हमारा जब ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर दो क्वांटिटी सेम है तो वो वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये वैल्यू हो गई मेरी जीरो, ये वैल्यू भी जीरो, ये दोनों वैल्यू सेम,
तो जब मेरे पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2a डॉट नैबला मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर a, ये मेरे पास में वैल्यू आएगी। ठीक है, देन क्रॉस प्रोडक्ट की मैं बात करूं, ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट। देन 5th पॉइंट, क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका ग्रेडियंट नहीं निकल सकता है, उसका क्या निकलेगा, उसका डाइवर्जेंस निकल सकता है या कर्ल निकल सकता है। तो मैं यहाँ पे डाइवर्जेंस निकाल रहा हूँ ए डॉट। अगर मैं इसका डाइवर्जेंस निकालता हूँ तो इसके डाइवर्जेंस की वैल्यू, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये होता है कर्ल ऑफ ए दैट इज नैबला क्रॉस ए डॉट बी। और इसको सिंपल ढंग से देखा जाए तो ये हमारा जो ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी क्रॉस सी, जो ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट होता है ये वही है। तो ये हुआ नैबला क्रॉस ए डॉट बी माइनस, जैसा हमारा ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है वही रिजल्ट, माइनस ए डॉट नैबला क्रॉस बी के बराबर होता है, एंड इट इज अ स्केलर वैल्यू। और ये दिख भी रही है स्केलर वैल्यू, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का स्केलर है, ये भी डॉट प्रोडक्ट है, तो स्केलर वैल्यू मुझे मिलेगी। अब अगर मैं इसका, मेरे पास में ए क्रॉस बी का कर्ल निकालू, ए क्रॉस बी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इस वेक्टर का कर्ल निकालू, दैट इज डेल क्रॉस, कर्ल हो गया। कर्ल जब मैं निकालता हूं, यानी कि अभी मेरे पास क्या चीज है, ये सिंपल सी वही चीज है जो हम करते हैं हर बार। आपके पास 3 वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, और ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट जो ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है वही ए मल्टीप्लाइड बाय बी डॉट नेबला डॉट बी माइनस बी नेबला डॉट ए प्लस बी डॉट नेबला मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस ए डॉट नेबला मल्टीप्लाइड बाय बी, ये मेरे पास में इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। बी जो है, ए और बी बोथ आर वेक्टर्स, और इसी लाइन को मैं अगर ये अगर मेरे वेक्टर्स है, मैं वैसे सॉरी ये वेक्टर्स हैं, अगर मैं इनको रो और कॉलम में जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ये सारे सारे रोज हैं या सारे सारे कॉलम वेक्टर्स हैं, तब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल डॉट दैट इज ग्रेडियंट ऑफ, सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ, इसका, इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बी मल्टीप्लाइड बाई ए टी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई बी टी, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो ये मेरा इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स। सिंस इन रूल्स को मैं अभी इसलिए नहीं समझा रहा, मतलब इनके हम डेरिवेशंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो डेरिवेशंस हमारे डायरेक्ट कोर्स में नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें हमारे लिए कोर्स में है, आगे हमारे काम आएगी। इनके डेरिवेशन बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं सोचना है। जो हमारा स्टैंडर्ड एबीसी का जो डॉट प्रोडक्ट का या क्रॉस प्रोडक्ट का जो हमने मेथड इसमें की थी वही सब कुछ है, तो मैं इसीलिए इनको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आज का मेरा यही है कि ये जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर आइडेंटिटीज, उनको हम एक बार देख लें, ये आगे हमारे काम आएगी। और इसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस आते हैं नेट के अंदर, तो खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, गेट में आते हैं, नेट में आते हैं, या स्लेट का आप एग्जाम देते हैं, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें आते हैं। ये हमारी सारी चीजें काम की है, लिख लो इसको। लिख लिया सर। ठीक है, अब तक जो हमने किया ना, इन सब के अंदर देखो हमने क्या किया कि डेल को एक बार ही काम में लिया है, डेल को
हमने एक बार ही काम में लिया, कहीं पर भी, सॉरी, नेबुला को एक बार ही काम में लिया है, नेबुला को 2 बार हमने काम में नहीं लिया। ये है सारा फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव की हमने बात की है। अब अगर मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह मैं सेकंड डेरिवेटिव लेता हूं तब क्या होगा? सेकंड डेरिवेटिव मींस डेल्टा स्क्वायर हो गया, या फिर ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस निकाला, डाइवर्जेंस का कर्ल निकाला, वो तो फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव लाइक अगर मैं बात करता हूं कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट किसका होगा? स्केलर वैल्यू का। तो मेरे पास में एक स्केलर वैल्यू फाई, उसका मैंने निकाला ग्रेडियंट, तो ये मेरी क्वांटिटी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। और कर्ल किसका होता है? वेक्टर क्वांटिटी का। ना इसका मैंने कर्ल निकाला। तो अब देखो, ग्रेडियंट ऑफ फाई, फाई का ग्रेडियंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, जबकि कर्ल क्या कहता है? कर्ल इसको रोटेट करने के लिए कहता है। तो जब ये मैं कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, रोटेशन का तो मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे। दैट्स व्हाई ये वैल्यू क्या हो गई? 0। किसी भी स्केलर क्वांटिटी का कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑलवेज 0 होता है, और उसको 0 होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं कि वो 0 नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि फाई जो है, फाई तो स्केलर वैल्यूज हो गई, हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका ग्रेडियंट देखा। अब ये जब मैं कह रहा हूँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इट इज नॉट रोटेटिंग, ये रोटेटिंग नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये फील्ड इस तरह का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सीधी डायरेक्शन का फील्ड है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फील्ड है, तो इसका रोटेशन 0 है। जब रोटेशन हो ही नहीं रहा है तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज 0। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई यानी कि डेल क्रॉस, सॉरी नेबुला क्रॉस, इसको हमेशा मैं डेली बोलता हूँ, वैसे बोला जाता है कई बार, इसको हम नेबुला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो हम डेली बोलते हैं इसको नेबुला क्रॉस नेबुला फाई, नेबुला क्रॉस नेबुला फाई इज ऑलवेज 0। किसी भी स्केलर वैल्यू का कर्ल ऑफ ग्रेडियंट 0 होता है। इसी तरह से डाइवर्जेंस की अगर मैं बात करूं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, सेकंड, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, कर्ल मीन्स मेरे पास है वेक्टर, क्या है? रोटेटिंग वेक्टर है। जब मैं कर्ल कह रहा हूं दैट मीन्स वेक्टर क्या है? इस तरह से रोटेट हो रहा है, तब उसका कर्ल आएगा। अगर कर्ल है दैट मीन्स वेक्टर रोटेट कर रहा है, रोटेशनल वेक्टर है। फिर क्या लिख रहा हूं मैं? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कब होता है? डाइवर्जेंस होता है जब वो बाहर की तरफ निकल रहा है, ये होता है डाइवर्जेंस। तो जब मैं कह रहा हूं कि वेक्टर रोटेट कर रहा है, तो वेक्टर रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब बाहर तो निकल ही नहीं रहा है, या वेक्टर क्या है? अंदर की तरफ तो आ ही नहीं रहा है। वेक्टर ना अंदर की तरफ आ रहा है ना बाहर की तरफ निकल रहा है, वेक्टर रोटेट कर रहा है। मैं खुद कह रहा हूं कर्ल है, दैट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज 0। ये भी मेरा 0 होगा, दैट इज डेल नेबुला क्रॉस ए नेबुला डॉट इज 0, ये 0 होता है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज 0, ये 0 के बराबर होता है। देन डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट वो क्या होता है? आप लिखो, मैं जब तक इसमें इंक भर रहा हूं।
और मुझे बता भी दो कि क्या होता है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। जीरो हो जाएगा सर। नहीं, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट जीरो हो ही नहीं सकता है। वापस सोचो, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट थर्ड प्रॉपर जो हम बात कर रहे हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई स्केलर क्वांटिटी, उसका ग्रेडियंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर उसका चेंज बताता है, स्पेस में उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज बताता है। जो मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया था, कलर जो चेंज हो रहा है, तो डाइवर्जेंस भी तो क्या बताता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो उसका फ्लो है वही तो डाइवर्जेंस है। डाइवर्स कर रहा है, फील्ड मेरा डाइवर्स कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी हो गई मेरी वेक्टर फील्ड, और ये वेक्टर क्या है, डाइवर्स कर रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जब ये नॉट इक्वल टू जीरो तो किसके बराबर है, तो आप ग्रेडियंट की वैल्यू रख लीजिए, डाइवर्जेंस की वैल्यू रख लीजिए, तो ये हो जाता है डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल z square, and which is equals to del dot del phi, which is equals to nebula square phi, that is Laplacian operator, Laplacian equation बन जाती है। it is a Laplacian scalar field, ये स्केलर फील्ड हो गया। अभी जो वैल्यू आ रही है that is स्केलर वैल्यू, ये Laplacian स्केलर वैल्यू है, स्केलर वैल्यू, ठीक है। देन अब देखो हमने क्या क्या कर दिया, ग्रेडियंट का कर्ल निकाल दिया, ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस निकाल दिया। तो ग्रेडियंट की हमने दो, हमारे पास टोटल तीन चीजें हैं, ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस हो गया, ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस हो गया, ग्रेडियंट का कर्ल हो गया। देन सेकंड हमारे पास में डाइवर्जेंस का अभी बाकी है, डाइवर्जेंस का क्या निकलेगा, चलो पहले यहाँ पे जो लिखा है उसी का बता देता हूँ। कर्ल का हमने डाइवर्जेंस निकाल दिया, अब कर्ल का कर्ल निकालते हैं। कर्ल ऑफ कर्ल, बोर्ड साफ कर दो। यस सर। कर्ल ऑफ कर्ल, फिर बात है इन चारों जो हमारी जितनी भी आ रही है सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ में लिखते हैं, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। कर्ल ऑफ कर्ल, फोर्थ कर्ल ऑफ कर्ल, रोटेट हो रहा है फील्ड, उसका एक और रोटेशन तब, और एक और रोटेशन आप कैसे निकालोगे, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल कर्ल ऑफ कर्ल का, बहुत बढ़िया एग्जांपल और बिल्कुल फिट बैठता है। आपने पता नहीं आपने बचपन में खेला या नहीं खेला, मैंने जरूर खेला है, आपको आइडिया जरूर होगा उस चीज का। हम जो लट्टू होता है ना, जो हमारा उसका लकड़ी का बना हुआ होता है, धागा बांध के उस लट्टू को हम जमीन पे घुमाते हैं, है ना, और जब उसको जमीन पे घुमाते हैं तो वो लट्टू इस तरह से घूमता है। ये मेरा हो गया लट्टू, ये नहीं है, ये मेरा है लट्टू, ज्यादा नीचे बना दिया, थोड़ा सा इसको ऊपर बनाओ तो आप बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को समझ सकते हैं। ये लट्टू अपनी इस एक्सिस के अराउंड, जब मैं लट्टू को घुमा रहा हूं, बल्ब को जब घुमाता हूं तो वो खुद की एक्सिस पर इस तरह से रोटेट करता है। देन उसके साथ में वो क्या है, जो एक तीसरी एक्सिस है, जो वर्टिकल एक्सिस है, उसके चारों तरफ भी वो घूमता है, प्रजेश करता है, पोजीशन होता है। तो हमारे पास में ये जो वर्टिकल एक्सिस है, आपने कभी उसको लट्टू को घुमा के देखना, वो खुद की एक्सिस पे तो गोल गोल घूमेगा ही, खुद की एक्सिस पे गोल गोल घूमेगा,
साथ में वो इस एक्सिस पर भी घूमेगा, वो गोल गोल खुद की एक्सिस पे घूमेगा, देन यूं भी घूमेगा। तो यहाँ पर ये दोनों रोटेशन हो रहे हैं, दैट इज कर्ल ऑफ कर्ल। इसका कर्ल, कर्ल का जो रिजल्ट आ रहा है उसका कर्ल, देन इट विल बी किसके बराबर हुआ, दैट इज ये हो जाएगा मेरे पास कर्ल ऑफ कर्ल इज nebula cross A, which is equals to nebula dot A minus Laplacian operator multiplied by A के बराबर होता है। और इसको सिंपल लैंग्वेज में ये वही है, A क्रॉस B क्रॉस C, उसी से ये मेरा रिजल्ट आता है। तो ये हमारा हो गया कर्ल ऑफ कर्ल। अब जितनी भी अभी तक जो हमने चीजें की है, उन चीजों को क्या किया है, इसको मैं साफ लिख लो, आप फिर साफ कर देता हूं मैं। सेकंड डेरिवेटिव इसको आप लिख लो, बाद में साफ करके आगे कंटिन्यू करूं। आप क्लियर दिख रहा है तो है? यस सर। दिख लिया ना? ठीक है। तो अब देखो, हमारी सारी चीजों को एक साथ लिखता हूं, उससे आपको बहुत क्लियरली समझ पड़ेगा। हमने निकाला, हमारे पास तीन चीजें हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, देन कर्ल। कर्ल यहां पर भी मैं ऊपर भी ये लिख देता हूं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं इससे, ध्यान रखना ये मेरी फर्स्ट क्वांटिटी है और ये मेरी है सेकंड क्वांटिटी। दैट इज ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट कितना होगा, ग्रेडियंट किसका होगा, स्केलर वैल्यू का। ठीक है, ग्रेडियंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्केलर वैल्यू का होगा। तो पहला मेरा ये ग्रेडियंट निकाला, उसका अब मैं वापस ग्रेडियंट नहीं निकाल सकता हूं क्योंकि ग्रेडियंट स्केलर वैल्यू का ही होगा। तो यहां पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट, ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट नॉट एग्जिस्ट। ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस दैट इज क्या हुआ, डाइवर्जेंस किसका, ग्रेडियंट फाई का, अभी हमने निकाला है, ये अभी हमने निकाला। पहले मैंने फाई का ग्रेडियंट निकाला और फिर बाद में मैंने उसका डाइवर्जेंस निकाला, ये मैं निकाल सकता हूं। और ये वैल्यू अभी हमने निकाली है और वो आई थी हमारे पास में लाप्लासियन ऑपरेटर के फॉर्म में, nebula स्क्वायर फाई। देन ग्रेडियंट ऑफ कर्ल, ग्रेडियंट ऑफ कर्ल वो कितना है, अभी हमने निकाला है ग्रेडियंट ऑफ कर्ल। और ग्रेडियंट क्या कहता है, पहले आपने ग्रेडियंट निकाला, ग्रेडियंट फाई, और फिर उसका कर्ल निकाला। ग्रेडियंट फाई आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी, कर्ल उसको रोटेट कर रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल, सो दिस वैल्यू इज 0, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0। देन नेक्स्ट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, divergence of gradient, that is gradient divergence A, ये कितना होगा, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, पहले मैं निकाल रहा हूं डाइवर्जेंस, फिर मैं निकाल रहा हूं उसका ग्रेडियंट। डाइवर्जेंस ऑफ A इज ए स्केलर क्वांटिटी, डाइवर्जेंस और A स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा, उसका ग्रेडियंट कितना होगा, डाइवर्जेंस ऑफ A का ग्रेडियंट कितना होगा, आप मुझे बताओ। डाइवर्जेंस ऑफ ए का ग्रेडियंट कितना होगा, चलो इसको अभी मैं बताता हूं। ये वैल्यू होती है कर्ल ऑफ कर्ल प्लस लाप्लासियन के बराबर होती है, ये वैल्यू होती है कर्ल ऑफ कर्ल प्लस लाप्लासियन, कर्ल ऑफ कर्ल प्लस लाप्लासियन। ऑपरेटर जो है
उसकी वेक्टर क्वांटिटी के बराबर होता है। देन डाइवर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस किसी भी क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस स्केलर वैल्यू हो गई, स्केलर वैल्यू का वापस डाइवर्जेंस नहीं निकल सकता है, तो ये नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, कर्ल का डाइवर्जेंस, कर्ल क्या था, रोटेट कर रहा है, डाइवर्जेंस क्या कर रहा है, उसको बाहर की तरफ डाइवर्ट कर रहा है, तो ये वैल्यू डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या मैंने, उल्टा लिख दिया क्या, ये मैंने फर्स्ट कर रहा हूँ, तो पहले मैं डाइवर्ज कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डाइवर्ज ऑफ ए देन उसका कर्ल। सो डाइवर्जेंस जब मैं बात कर रहा हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ ए बाहर की तरफ निकल रहा है, उसका कर्ल 0 होगा, तो इट इज 0। देन नेक्स्ट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, अभी हमने निकाला ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट एक डायरेक्शन जा रहा है, कर्ल रोटेट कर रहा है, तो ये 0, ठीक है। देन कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस, पहले आपने कर्ल निकाला और उसका डाइवर्जेंस किया, कर्ल ऑफ वेक्टर ए एंड उसका डाइवर्जेंस, जब कर्ल ए क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसका डाइवर्जेंस 0 होगा, तो ये वैल्यू है हमारी 0। और तीसरा कर्ल ऑफ कर्ल, जो अभी हमने निकाला कर्ल ऑफ कर्ल, वो वैल्यू, कर्ल ऑफ कर्ल की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, नेबला, नेबला डॉट ए माइनस नेबला स्क्वायर ए, ये मेरे पास में कर्ल ऑफ कर्ल की वैल्यू हुई। अब इन सारी वैल्यूज को मैं एक सिंपल से डायग्राम के अंदर, डीसीजी डायग्राम के अंदर मैं प्लॉट कर सकता हूँ। कैसे, तो उसको प्लॉट करने के लिए मैं सर्किल बनाता हूँ, मैं पहले वैल्यूज लिख देता हूँ। मेरे पास वैल्यू है डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेडियंट। कर्ल ऑफ कर्ल होता है, तो मैं इसको, जब ये होता है तब मैं इसको सॉलिड सर्किल से लिखता हूँ, कर्ल ऑफ कर्ल होता है, जबकि डाइवर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस नॉट एग्जिस्ट, तो ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट नॉट एग्जिस्ट, जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं इसको डॉटेड लाइन से लिख रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने डॉटेड सर्किल बना दिया, ये दोनों डॉटेड सर्किल, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करता है, डाइवर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कर्ल ऑफ कर्ल एग्जिस्ट करता है, तो मैंने इसके ऊपर सॉलिड सर्किल बना दिया। अब मेरा यहां से ही डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज 0, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ये जो आया ये 0 होता है। देन डाइवर्जेंस of curl of gradient, curl of gradient, curl of gradient is 0, curl of gradient is 0, clear? And divergence of gradient, divergence of gradient is this, मैंने उल्टा लिख दिया है, यस, ये मैंने, सॉरी भाई, ये मैंने यहाँ पे दोनों क्वांटिटी गलती से उल्टी लिख दी, ये वहां लिखना था, कुछ भूल गया, यहाँ पर डेल स्क्वायर फाई है और यहाँ पर है डाइवर्जेंस, नहीं, पहले मैं क्या निकाला हूँ, डाइवर्जेंस निकाल रहा हूँ, तब तो सही लिखा है मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही लिखा था, सॉरी, डेल स्क्वायर फाई और यहाँ पर होगा सी सी प्लस एल वेक्टर, लाप्लासियन वेक्टर, ठीक है। देन डाइवर्जेंस ऑफ, सॉरी, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस जो है, ये ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस जो वो होगा हमारे पास में, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ये जो है वो लाप्लासियन ऑपरेटर
की स्केलर वैल्यू के बराबर होता है। देन इसका उल्टा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट इज सीसी, सीसी मीन्स कर्ल ऑफ कर्ल प्लस लाप्लासियन वेक्टर के बराबर होता है। और ये जो चार्ट है वो मेरा DCG चार्ट कहलाता है, डाइवर्जेंस कर्ल ग्रेडियंट चार्ट। लिख लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बड़ा करो क्या? बड़ा कर जाती है, स्क्रीन से बाहर निकल जाता है। लिख लिए सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इसी पर इंटीग्रल थ्योरम। ये एग्जाम में बहुत आते हैं भाई। अच्छा, थोड़ा मैं इसको और कंप्लीट कर लूँ ना अभी, इसी के बाद में हम इंटीग्रल थ्योरम्स की बात करेंगे। इसको और थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मेरे पास में एक वेलोसिटी, मैंने वैसे शायद ये पिछली बार मैंने बता दिया था, मान लीजिए पानी है, कोई भी फ्लूइड है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है सीधा, जैसे आपका नदी में पानी सीधा सीधा फ्लो कर रहा है, तब उस केस में क्या हुआ, कर्ल क्या हो जाएगा, उस केस में कर्ल ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। उस केस में कर्ल वेलोसिटी का जीरो हो गया। जीरो हो गया मतलब जो वेलोसिटी किसकी, फ्लूइड की वेलोसिटी, जो एक ही डायरेक्शन में पानी जा रहा है, तब इस केस में क्या हो गया, जो हमारा फ्लूइड है वो इरोटेशनल है, इरोटेशनल फ्लूइड है। और जब वो फ्लूइड इरोटेशनल है तो अब देखो, हमने अभी जो इक्वेशन की थी, हमने क्या लिखा था, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई इज जीरो। अभी हमने ये चीज को लिखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं दोनों को कंपेयर अगर मैं करता हूं, जब दोनों को कंपेयर करता हूं तो क्या हो गया कि ग्रेडियंट, देन इट गिव्स ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू वेलोसिटी। दैट मीन्स जो आपकी गिवन वेलोसिटी है उसको एक स्केलर क्वांटिटी के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। Then the velocity can be written, that is the velocity can be written in form of gradient of scalar quantity। किसी भी स्केलर क्वांटिटी के ग्रेडियंट के रूप में वेलोसिटी को लिखा जा सकता है। स्केलर क्वांटिटी फाई, फाई के ग्रेडियंट के रूप में लिखा जा सकता है। इसी तरह से अगर मेरे पास में ये हो कि मेरा जो पानी है वो पानी रोटेट कर रहा है, तब क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस उस केस में डाइवर्जेंस डॉट डाइवर्जेंस v, वेलोसिटी का डाइवर्जेंस क्या हुआ, जीरो। वेलोसिटी का डाइवर्जेंस जीरो दो केस में हो सकता है, या तो वो रोटेट करे या वो इनकम्प्रेसिबल हो, मींस जितना अंदर एंटर कर रहा है उतना का उतना बाहर निकल रहा है, दैट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जितना अंदर एंटर कर रहा है उतना ही मेरा बाहर निकल रहा है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तब अब देखो, मैं यहां पर क्या लिखा, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू वी, यहां मैंने लिखा डाइवर्जेंस v इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इस वैल्यू को v की वैल्यू ग्रेडियंट फाई यहां रख देता हूं, तब क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ग्रेडियंट फाई, दैट इज डेल
nebula dot nebula phi, and what is equal to 0. So this is equal to 0. So what is this? Nebula square phi is 0. Nebula square phi 0 हो जाता है, और ये हमारी लाप्लासियन जो इक्वेशन है वो 0 के बराबर हो रही है यहाँ पे। एंड दिस इज जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है, दिस इज पॉइजन इक्वेशन। अब मुझे वापस हम जब उसको पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जब आप सब्जेक्ट के टच में नहीं होते हो तो हमें पूरा मालूम नहीं पड़ता है, याद नहीं रह पाता। ये दिस इज जहां तक मुझे याद आ रहा है, दिस इज अ पॉइजन इक्वेशन। और ये क्या बताती है? ये कंटिन्यूटी की इक्वेशन है। ये कंटिन्यूटी की इक्वेशन है। कैसे कंटिन्यूटी की इक्वेशन है? कि जो मेरा फ्लूइड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। अभी हमने बताया था डाइवर्जेंस B इज इक्वल टू 0 है, दैट इज फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि जितना यहाँ पर अंदर एंटर कर रहा है उतना का उतना बाहर निकल रहा है, और उसका कर्ल 0 है। जब कर्ल 0 है तो वो एक स्केलर के अंदर हमने उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेरी कंटिन्यूटी की इक्वेशन हो जाती है, फ्लूइड की कंटिन्यूटी की इक्वेशन। अब मैं वापस आता हूं हमारे इंटीग्रल्स की थ्योरम्स पे। डाइवर्जेंस थ्योरम लिख लीजिए इसको पहले, फिर हम आगे करते हैं। हो गया सर। ठीक है, नाउ अब आई थिंक मेरे हिसाब से बस 2 स्लाइड्स है आज के लिए, तो 2 स्लाइड्स अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन की मैं बात करता हूँ। तो इंटीग्रेशन में ये वही है जो इनकी डेफिनेशन से जो इंटीग्रेशन निकले हैं, जब हमने इनकी डेफिनेशन ली थी डाइवर्जेंस की, कर्ल की और ग्रेडियंट की, जो डेफिनेशन हमने काम में ली थी, उन्हीं डेफिनेशन से मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि इंटीग्रेशन क्या है। तो क्या है इंटीग्रेशन? तो डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ रही है? वॉल्यूम इंटीग्रेशन। किसी का अगर मैं डाइवर्जेंस निकाला हूं, डाइवर्जेंस ए, तो मैंने पहले ही बताया था डाइवर्जेंस ए क्या होता है। डाइवर्जेंस ए उस सरफेस में से जो हमारे सराउंडेड जो वॉल्यूम का जो हमारा सरफेस जो है, जो एरिया जो कवर कर रहा है, मेरे पास में ये वॉल्यूम, इस वॉल्यूम की जो सरफेसेस का जो सरफेसेस है उनका एरिया में से जितना मेरा फ्लो, जितना मेरा जो वेक्टर बाहर निकल रहा है, इन सरफेस में से जो मेरा वेक्टर बाहर निकल रहा है वो इस वॉल्यूम का, यानी कि इस वॉल्यूम के, दैट इज क्या था जो हमने किया था, इट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस डिवाइड बाई वॉल्यूम वी। ये हमने किया था, याद करो, हमने जब डेफिनेशन लिखी थी तब यही डेफिनेशन थी। तो इसी डेफिनेशन को मैं अब चेंज करके क्या लिख सकता हूँ? दैट इज ये डाइवर्जेंस क्या हो गया? पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस डाइवर्जेंस को मैं, ये मेरा हुआ डाइवर्जेंस, बेसिकली जो वॉल्यूम, जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, वो मेरा डाइवर्जेंस है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, डेल डॉट ए मल्टीप्लाइड बाई डी वी का वॉल्यूम इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ए के बराबर होगा, वेक्टर ए डॉट डी एस के बराबर होगा। ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल की थ्योरम होगी, और यही हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम या गॉस थ्योरम जो हमने की थी वो। सिमिलरली अगर मैं ग्रेडियंट की बात करूं तो ग्रेडियंट का भी इसी तरह से होगा। ग्रेडियंट के लिए थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो वो थ्योरम भी इसी तरह से आ रही है। ग्रेडियंट वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ nebula phi dv is equal to surface integration of phi ds के बराबर होगी। ठीक है, ओवर सेम वॉल्यूम dv ओवर
वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रेशन ओवर अ सेम वॉल्यूम डीवी, जो यहाँ पे वॉल्यूम है उसी वॉल्यूम पर इंटीग्रेशन हो रहा है, दूसरे वॉल्यूम पे नहीं हो रहा है, ओवर अ सेम वॉल्यूम डीवी। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है उसका सरफेस अलग जगह है और वॉल्यूम अलग जगह है, वॉल्यूम और सरफेस एक ही कंटेनर के लिए हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं कर्ल की मैं बात करूं तो कर्ल में भी सेम यही होगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ नेबुला क्रॉस ए dv is surface integration over the volume dv, ये जो dv वॉल्यूम है उसी dv वॉल्यूम पर that is a क्रॉस ds के बराबर होगा। सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे, एक सेकेंड, कुछ गलत लिख दिया क्या? नहीं नहीं सही है, ठीक है। तो ये हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम हुई, या इंटीग्रेशन की जो हमारे डाइवर्जेंस सरफेस इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन की थ्योरम्स जो है। नाउ नेक्स्ट ग्रीन थ्योरम हमारे पास में दो है, वैसे हम ग्रीन थ्योरम हम आगे करेंगे, लेकिन अगर फिर भी मैं आपको यहाँ पे ग्रीन थ्योरम बता दूं अभी भी, ग्रीन थ्योरम हमारे पास में दो है। पहली ग्रीन थ्योरम ये कहती है कि वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम, ओके यहाँ पर एक और चीज मुझे लिखनी थी, इसको मैं यहाँ पे क्लोज करूं। सरफेस है कौन सा एरिया जो डीवी वॉल्यूम को क्लोज करता है, वो सरफेस एरिया हमको क्लास में लेना है, तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम डीवी शाई डेल फाई नेबुला फाई डॉट ds इज इक्वल टू, ये वैल्यू बराबर होती है, किसके बराबर होती है? सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर आगे साफ करना पड़ेगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन किसका? वॉल्यूम इंटीग्रेशन शाई नेबुला स्क्वायर फाई प्लस फाई शाई, ये आगे वाला साफ कर दूं, ये वाले तीनों इक्वेशन साफ कर दूं? यस सर, यस सर। तो मैं इसको आराम से थोड़ा सा खुला खुला ही लिखूं, तो इट्स अ वॉल्यूम इंटीग्रेशन शाई नेबुला स्क्वायर फाई प्लस नेबुला शाई डॉट नेबुला फाई ds, यहाँ पे ds हो गया, यहाँ पे dv है, सॉरी, वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर होता है, ये इस वैल्यू के बराबर होता है। इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म आगे, ये फर्स्ट ग्रीन्स थ्योरम है। नाउ सेकंड ग्रीन्स थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो सेकंड ग्रीन्स थ्योरम क्या कहेगी? बस मेरे पास में इसी तरह से मैंने एक और दूसरा लिया और दोनों को माइनस कर दिया, दैट मीन्स व्हाट आई डिड, surface integration, closed surface integration over a volume dv psi nebula phi minus phi nebula psi dot ds is equals to, क्या किया? इसके अंदर फाई और शाई की पोजीशन, फाई एंड शाई, फिर लिखा सॉरी शाई फाई था, उसको मैंने फाई शाई कर दिया, मीन्स इसको इन दोनों की पोजीशन चेंज करके माइनस कर लीजिए, तो हमारे पास में सेकंड ग्रीन थ्योरम बन गई। और वो सेकंड ग्रीन थ्योरम क्या कहती है कि जैसे मैंने इसको चेंज किया, यहाँ वाली क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जब माइनस करूंगा तो ये क्वांटिटी दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे मेरे पास में रह जाएगा शाई नेबुला स्क्वायर फाई माइनस फाई नेबुला स्क्वायर शाई dv, ये मेरे पास में सेकंड ग्रीन थ्योरम आ गई। और जो अभी इसी तरह से हम स्टोक्स थ्योरम को तो वैसे हम आगे करेंगे,
स्टॉक थ्योरम को हम आगे करेंगे। स्टॉक थ्योरम भी बेसिकली कुछ नहीं है। स्टॉक थ्योरम हमारी क्या है, जो हमारी कर्ल की डेफिनेशन थी, कर्ल की डेफिनेशन हमारी क्या थी, कर्ल की हमारी डेफिनेशन थी कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू, जो हमने किया था, याद करो हमने जब लिखा था, दैट इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय एरिया एंड क्लोज दिस लाइन इंटीग्रेशन। तो इसी को, ये मेरी स्टॉक थ्योरम है, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं मैं कर्ल को, जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये हो गया इंटीग्रेशन कर्ल ए डॉट कर्ल ए, किसके ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है, मैं इसको सरफेस इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए क्रॉस ds के बराबर होता है। ये हमारा क्या कहते हैं, जो हमारी थ्योरम थी, स्टॉक थ्योरम है, वो ये। इसका हम आगे करेंगे, अभी हमारी क्या नहीं है, हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यही करेंगे। नहीं, इससे पहले हम करेंगे ग्रीन थ्योरम को करेंगे, फिर हम इस थ्योरम की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पहले ग्रीन थ्योरम को करेंगे, फिर हम इस थ्योरम की बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, हमारी जितनी भी ये वेक्टर आइडेंटिटीज थी, वो वेक्टर आइडेंटिटीज हमने देख ली। वेक्टर आइडेंटिटीज के बाद है जो हमारे डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस, कर्ल ऑफ कर्ल को देख लिया। ग्रीन थ्योरम का अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका प्रूफ भी करेंगे, और जो हमारे ये तीन हमने वॉल्यूम और सरफेस इंटीग्रेशन जो थी, उनको अभी हमने देखा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पहले ग्रीन थ्योरम को करेंगे, और फिर हम ग्रीन थ्योरम के बाद में स्टॉक थ्योरम को करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। अब मुझे ये बताओ, कल हम एक्स्ट्रा क्लास ले लें 10 से 11, तो हम वहाँ पे कुछ कर लेंगे आगे, ग्रीन थ्योरम को हम कर पाएंगे। यस सर। ठीक है, तो कल 10 से 11 ग्रीन थ्योरम हम करेंगे। यस सर, थैंक यू सर। क्लास ओवर। अच्छा, आप अपने वो असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं किया, सबमिट कर देना भाई, 15 तारीख लास्ट डेट है। हाँ, थोड़ी करो भाई, पढ़ाई जरूरी है, ठीक है ना। यस, यस सर। ओके।